पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं, चाहे कोई भी किसी का भी शिव चर्चा का वीडियो हो, तो पूरा देखिए। पूरा देखने से ज्ञान मिलता है, आधा कहानी सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है। अगर मेरा ये कथा महादेव का आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नया नया मैं चर्चा अपने चैनल पर डालती हूँ वो आसानी से आप तक पहुंचत रहे। आप हमारे कथा को इसे देखत रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। एक बहुत बड़ा महादेव का मंदिर था, वहाँ एक संत थे, एक भिखारी और एक संत का कहानी है गुरु बहना। शुरू से एंड तक देखिएगा कि कितना अच्छा ये कहानी है, कितना बढ़िया है। तो जो संत थे वो महादेव का मंदिर था बगल में, और थोड़ा दूर पर उनका झोपड़ी था, नहीं अपना कुटिया बना रखे थे। जिस गांव के बाहर में वो संत का कुटिया था, उसी गांव में एक भिखारी रहता था। वो भिखारी जो था दिन भर भीख मांगता था। भिखारी के तो काम है भीख मांगना। अब भिखारी जो था वो बूढ़े भी थे, गरीब अमीरों नहीं रहना कि चला अमीर है कोनो बात ही नहीं, अरे जवान है कमा के खा सकल। भिखारी बहुत जो है कि बूढ़े टाइप का रहना। और संत जो रहना वो तो संत रहना, पूजा पाठ महादेव के भक्ति आराधना बहुत करे। इतना वो संत महादेव का भक्ति करते रहना कि हद से मन बाहर। जब वो आसन पर अपने मनो ध्यान में बैठ जाए तो वो किसी के बात उनको सुनाई नहीं दे। सच्चे दिल से अपना महादेव के भक्ति में नमन कैले में लग जाए। तो जो भिखारी रहे वो प्रतिदिन गांव में भिक्षा मांगे, और जब कहीं भिक्षा नहीं मिले तो संत के पास चला जाए भिखारी भिक्षा। संत के पास जब भिखारी जा तो संत जो रहना वो भिखारी के भिक्षा जरूर, या तो कभी फल फूल रहे तो उसके झोली में डाल दें, आइए तो कभी पैसे रहे 2-4-10 रुपया दे दें ओके। अनाई तो संत के पास अगर सीधा रहे तो उनमें से थोड़ा उठा के दे दें। लेकिन संत जो रहना वो इतना ज्ञानी रहना कि उनके पता रहे कि अगर हमारे द्वारे पर कोई आवता, चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ो, भिक्षा मांगने आवता तो ओके भिक्षा जरूर देवे के चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस रूप में महादेव का दर्शन हो जाए। कभी कभी हमारे भोले बाबा महादेव भी भेष बदल के आवे न भक्तों के घरे। कि देखी हमारा भक्त हमार शिष्य हमार शिष्या पहचाने लेकिन नहीं। तो संत भिखारी के, चाहे भिखारी कहीं भीख पावे न पावे, लेकिन संत के पास जरूर पावत रहे, मिलत रहे ओके भिक्षा। एक दिन संत भिखारी से कहना कि देखा भिखारी, तू रोज आवाला भिक्षा मांगे हम तो के रोज दे ही ले, आगे भी दे, हम मना नहीं करब कि हम नहीं दे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए भिखारी, जब हम महादेव के नमन करे बैठ जाई, उनके ध्यान में बैठे रहूं, तब तू भिक्षा अगर मंगवाई हमारे दरवाजे तो हम तो के भिक्षा नहीं दे पाई, क्योंकि हम महादेव के ध्यान छोड़ के नमन छोड़ के हम उठ जाई, वो हमसे नहीं हो पाएगी। तब तू के बैठ के पर्ची यहाँ पर इंतजार करे पड़ी। आइए तो एक टाइम बना ला, यही टाइम में अइया, जब भी अइबा तब तू के हम भिक्षा दे। लेकिन अगर टाइम से चेंज कर देबा टाइम के तो हम ध्यान पर बैठ जा तो भिक्षा नहीं दे पाई। भिखारी कहला ठीक बा महात्मा, आप जैसे कहबा वैसे हम करब। एक दिन का भइल कि भिखारी पर दिन वही टाइम पर जाते रहे जो ने टाइम यानी संत बताए थे महात्मा। एक दिन क्या होगा, महात्मा का थोड़ा सा तबीयत कुछ नाजुक था, थोड़ा तबीयत खराब था। महात्मा सोचे लगना कि चला थोड़ा लेट आज महादेव का पूजा कर ले, ध्यान कर ले।
महात्मा उस दिन थोड़ा लेट सो के उठे आ नहाइला धोला आ ध्यान पर आनी महादेव के पूजा कई के ध्यान पर बैठ गई नमन करे। भिखारी के तो टाइम पता था कि भिखारी को पता था यही टाइम में हम जावे तो हमके भिक्षा मिली। भिखारी वही टाइम पर फिर महात्मा के पास पहुंच गए भिक्षा, वो अपने टाइम से गए, लेकिन महात्मा के थोड़ा लेट हो गई पूजा पर बैठे खातिर। अब महात्मा जब पूजा पर बैठल रहना, नमन करत रहना, महादेव के ध्यान में रहना, भिखारी वही टाइम पर दरवाजे पर पहुंच के दरवाजे के लोग कैले खटखटौले। अब महात्मा दरवाजा नहीं खोलना, उठंगवले रहना, जब वो नहीं खोलना तो भिखारी के लगल लगा था महात्मा नहीं बाना। फिर कहा था अच्छा तनी दरवाजा खेल के थोड़ा देखा था। जब देखला तो महात्मा ध्यान पर रहना। अब भिखारी बैठ के लगा लगो रे, अब महात्मा का ध्यान टूटी, अब भिक्षा दी है। काफी टाइम जब बीत गए भिखारी के भिक्षा नहीं मिलल, तो भिखारी अपने मन में सोचे लागल कि अब हमके जाए के चाहिए। लेकिन वही दिन भिखारी के कहीं से भिक्षा मिलल नहीं रहे पूरा गांव में। तो भिखारी के एक ही आशा रहा कि हम जब संत महात्मा के पास जाए तो हमके भिक्षा मिल जाए। अब महात्मा जब भिखारी सोचे लगल कब चल जाई, महात्मा तो ध्यान पर बैठल है। तब महात्मा जो है, महात्मा को पता चल गया कि हमारे दरवाजे से भिखारी आज बिना कुछ पाए लौट जाई, और न पता ओकरे पास कुछ है खाए के कि नहीं खाए के। हमारे चलते अगर भूखे रह गए तो हम का महादेव के जवाब देवे कि अच्छा कर्म सत्कर्म करे आइल बानी, हमारे चलते के उपास कैले। तब महात्मा जो है ध्यान में ही महादेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना लगाना करे कि हे भोले बाबा, हम तो ध्यान पर आपके बानी, हम ध्यान तोड़ के जा नहीं सके भिक्षा दे भिखारी के, लेकिन हमारा सहायता करो महादेव कि भिखारी के हमारे रूप में आप आके के भिक्षा दे दी, ताकि वो आज के उसका भोजन चल सके। महात्मा के बात सुन के महादेव जो है धरती पर पृथ्वी पर अले और उनकर बात सुन के और उनकर सहायता के लिए पहुंच गए संत का बात सुन के। क्योंकि संत जो थे दिलो जान से महादेव के भक्ति करते थे। तो जब हम सच्चे मन से गुरुबहिना किसी के चाहिए, चाहे वो औलाद हो, पति हो, परिवार हो, अच्छा हम महादेव हो, जब सच्चे मन से आदमी चाहिए तो जरूर वो एक न एक दिन बाबा मिल जाए जरूर। तो महादेव का कहना संत का रूप धारण करके और भिखारी के पास कुछ फल लेके और पैसे लेके पहुंच गए। तब भिखारी कहा था हे बाबा, आप तो ध्यान पर थे, तो आप ध्यान कहें अपना छोड़ दिए। तो महादेव रहना, भिखारी को तो पता नहीं रहे। तब वो संत कहा था ना कि कोई बात नहीं, अगर किसी के भले के लिए हम ध्यान तोड़ भी दिए तो कोई बात नहीं, महादेव हमें माफ कर देंगे। भिखारी के कहना भोले बाबा ने जो संत के रूप धारण का कायल ना, कहना झोली फैलाओ और ये जो हम दे रहे हैं इसको ले लो। 2-4-10 रुपया झोली में डाल दी है ना, और ये क्या ना है कि फल डाल दी है ना, अब 5 गो बेल का पत्ता महादेव भिखारी के दिया ना। कहना भिखारी ये फल तो तू खा लिया, पैसा अपने सर सामान किने में ले लगा लिया, लेकिन ये जो बेल पत्र है ये केहू के मत देना। एके गमछा में बांध के आ पीठ पर धर लो, आधा के चले जाओ अपने घरे, मगर किसी को देना नहीं है बेल पत्र, ये तुम्हारे लिए है। भिखारी कहला हे बाबा ये बेल पत्र का मैं करूंगा क्या? तो जो महादेव रहना संत के रूप में वो कहला ये बेल पत्र से तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। यानी जो तुम्हारी गरीबी है, तुम्हारी परेशानी है, तुम्हारा दुख है, जो इतना दिन से तुम भिक्षा मांग मांग के तुम खा रहे हो, तो जो तुम्हारे कर्म थे पिछले जन्म का वो तुम्हारा पाप पूरा हो गया, भर गया, यानी पुण्य अब चालू हो गया है। तुम अपना पिछले जन्म में जो गलत कर्म किए थे वो भोग लिए हो, अब तुम्हारे सुख का दिन आ गया है, आ गई बा, अब तू सुख तो के मिली। भिखारी कहला ठीक बा बाबा,
संत कहना नहीं महादेव कि ये जो बेल पत्र है एके ले जाके जहां तू पूजा पाठ करत होगा अपने घर में, महादेव का फोटो धैले होगा कोई देवी देवता का, तो भिखारी कहला से हाँ बाबा हम महादेव का फोटो धैले हैं या महादेव के ही पूजा करी। तो वो संत कहला कि ऐसा बा कि ये जो बेल पत्र 5 गो तुहके हम देहली हैं ये ले जाके वही फोटो के लगे रख दिया, आ तू रात के आराम से फल फूल खा के अपना सो जाइया, आ सुबह होत होत तुहार दुनिया बदल जाई, यानी जो तुम्हारा दुख कष्ट परेशानी है वो सब कट जाई, आ तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाई। भिखारी वह काम कैले, जो फल रहा लो खाते हंसते अपने घरे चली गए, क्यों के भरोसा रहे संत पर। कहले अगर संत का बात, संत इतना महात्मा धर्मात्मा है उनकर बात कभी झूठा नहीं हो सका। जो संत कहला हमार दुनिया बदल जाई, हमार सब दुख दूर हो जाई, तो सच में हो जाई, ओके विश्वास रहे मन में। संत गईल अपन फल फूल खैले पियले सुतल आराम से सुतल, आ जो बेल पत्र रहल वही महादेव के फोटो के लगे धर दिया ना, गोड़ लग के कि हे बाबा आपके चरणों में धर रहा हूँ, आप संभाल लेना बाबा। भिखारी जब रात के सूत गई, सुबह उठ के देखा था तो एक महल में उसका नींद खुला, यानी जो झोपड़ी था वो बाबा के दया से महल बन गया। आज जो दुख था कष्ट था वो सारा दूर हो गए, जो उसके धन दौलत ही नहीं था, राशन पता ही घर में नहीं था, बाबा सब उसको भर दिया। भिखारी के एहसास हो गए कि ये महात्मा नहीं रहना, संत नहीं रहना जो हमके दिहला है, ये हो न हो महादेव रहला है। भिखारी के पूरा शक के का पूरी यकीन हो गई कि ये कोई साधारण इंसान नहीं रहना जो हमके देखे गई न बेल पत्र या फल या पैसा, ये महादेव रहला, संत के रूप में आइला न। क्यों संत तो पूजा में बैठल रहना, संत तो महादेव के ध्यान में रहला, तो संत कहाँ से आ सके। अब भिखारी जब ये बात के एहसास भइल तब भिखारी दौड़ के वो मंदिर में गए, सर पटक के महादेव के शिवलिंग पर कहे लगल कि हे बाबा आप हमारे सामने खड़ा भइल अइले हमारे सामने, लेकिन आपके हम चिन्ह नहीं पौली, हमें क्षमा कर दी, कृपा करके अगर कोई भी मैं अच्छा कर्म कैले बानी अपने जीवन में तो हमके दर्शन दी। महादेव खुश होके भिखारी के दर्शन दियला। अब भिखारी उनके चरणों में गिर के माफी लगल मांगे, हे भोलेनाथ हमके माफ कर दो। तब महादेव कहला कि हे भिखारी तुहार कोई गलती नहीं बा, तू माफी काहे मांगा तारा। महादेव के उठौला अपने गले से लगौला, कहला हे भिखारी अब तुम्हारे जीवन का सारा दुख दूर, अब खुश हो जाओ। भिखारी कहला ये बाबा न पता कौन सा जन्म में कौन सा ऐसा कर्म हम कैले रहली हैं जो हमके ये जन्म में जब से पैदा भइल हैं भीखी मांग मांग के हमार गुजारा भइल, न हमारे लगे जमीन न जायदाद न माँ न बाप, केकर बेटा है केकर नाई है केहू का नहीं हमरे पता बा, हम दुनिया में अकेला रहली। अब भिखारी या गरीब जान के न कोनो लड़की से हम शादी कैली, अनावन घर बसौली, काहे से केहू के बेटी ले होती तो के भर पेट अनाज चाहिए भोजन चाहिए, हम तो जैसे तैसे उपास कही के कहियो खाई कहियो उपास करी सो जाए, लेकिन वो किसी घर के आती तो के उपास नहीं करती, यही से हम अपना दुनिया नहीं बसाई। महादेव कहला कि अब बसाला। भिखारी कहला हे बाबा ये रूप में ये उम्र में कौन लड़की हमके मिली, कौन भला औरत हमार घर बसाई आके बूढ़े मनई के साथ। भोलेनाथ कहना तो का चाहता हमसे। कहला भिखारी की हे बाबा ज्यादा ना आए, कम से कम अब बुढ़ापा से अधेड़ तक तो हमके कही दा, आधा उम्र बिता दा, आधा उम्र के बाद हमार उम्र दे देबा, 40 साल के बाद के उम्र भी हमार बढ़ा देबा, तब वो हमार घर बस जाएगी। महादेव उसको आशीर्वाद दिया ना, 40 साल के बाद इंसान का उम्र ढलने लगता है बहना, 40 साल के बाद का उम्र दे दिया ना तब वो इंसान जवाना रहता है 40 साल के बाद भी, क्योंकि उम्र धीरे धीरे जैसे इंसान धीरे धीरे बढ़ता है वैसे धीरे धीरे उम्र ढलता है। 40 साल के बाद का उसको बना दिया ना जवान, और वो भिखारी के भी घर परिवार बाबा के चलते बस गए, भिखारी भी अपनी दुनिया में खुश हो गए।
यही से कहल जाला गुरु बहिना कि बाबा के घर में देर है अंधेर नहीं है। चाहे वो कोई राजा हो, कोई रंग हो, कोई भिखारी हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई भी हो, मगर महादेव के लिए सब एक समान है। अब बाबा वही पर दया करे न जेकर मन सच्चा और अच्छा रहला, सब पर नहीं करे न। अब धन रहते हुए इंसान कह देता कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम का दें, हमारे पास है ही नहीं। तो बाबा सबके देखे न, केकरे पास धन है, केकरे पास नहीं है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, बाबा की नजर सब पर है। वो भजन है, भगवान के आंखों से कोई बच नहीं पाएगा, मत बुरा कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। तो बुरा कर्म करे वाला जो है एक दिन पछताला गुरु बहिना, लेकिन बुरा कर्म करे वाला ये बात को समझ में नहीं कराला। समझाओगे तो यह कही अरे तू आपन देखा हमके मत ज्ञान द, तो ऐसे अच्छा बा ज्ञान दे वही नहीं चाहिए, जे जैसा करा था ओके करेगा। बाकी अच्छा या बुरा करे वाला और फल देवे वाला महादेव है के उनके नजर में अच्छा है के गलत है बाबा जानल, केहू नहीं जानल गुरु बहिना। जैसे बाबा वो भिखारी के दुनिया आबाद कर दिए, उसकी जिंदगी संवार दिए, उसका सारा दुख दूर कर दिया ना, वैसे आशा करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, जो ये दुनिया में गरीब है, चाहे गुरु बहिना हो, गुरु भैया हो, जो भी हैं, उनका भी जिंदगी और उनका भी दुनिया लौटा देना बाबा, उनका भी दिन पलटा देना और उनको भी खुशियां दे देना बाबा। गुरु बहिना ये कथा गुरु चरणों में रखते हुए हम यह कहब, अगर मेरा ये कथा आप सुनी है, देखी है, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के जरूर भेजना, चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जो नया नया कथा मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुंचत रहे। आप हमारे कथा के ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार हमें देते रहें। हम और आप शिव परिवार से इससे जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी बहना पर, सभी गुरु भैया पर बना रहे। जय श्री।